विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तो एक नया जीवन शुरू होने जा रहा था, अभी कॉलेज में आता लड़का नए सिरे से जीवन की राह पकड़ता और इतना बड़ा बैरियर उसके सामने, इसमें दोष केवल उसका है, परिवार का भी है। पुलिस खैर किस मामले में क्या करी है, आप ये बताएं जी। मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कल एक्सीडेंट हुआ था। लखनऊ कानपुर का ये हाईवे है, बंथरा इलाका है, हनुमान जी का मंदिर सामने है और उसके ठीक सामने अगर बात कर लिया जाए तो बंथरा इलाके में जो कार थी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, 100 किलोमीटर की रफ्तार से वो कार चल रही थी। लखनऊ की तरफ से वो कार आ रही थी, कानपुर की तरफ जा रही थी और स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने एक मोटरसाइकिल को हिट किया, 6 लोगों को हिट किया, ऑटो को हिट किया और उसके बाद जो मौके की स्थिति आई वो अपने आप में बताती है कि किस तरीके से, देखिए, ऑटो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, साथ में एक ऑटो और खड़ा हुआ था वो क्षतिग्रस्त होता है। दीक्षांत पटेल नाम के 6 साल के मासूम की मौत होती है, 5 लोग बुरी तरीके से घायल होते हैं। पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी लड़का है उसके जो साथ में मौजूद लड़की थी उसके बयान के आधार पर फिलहाल कार को बरामद कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि 150 मीटर तक कार उसकी घसीटती हुई चली गई। क्या स्पीड बहुत ज़्यादा थी कार की? कितने बजे का मामला है? ये 6:15 साढ़े 6 के आसपास। क्या हुआ था? किधर से गाड़ी आ रही थी? कितनी तेज है? लखनऊ तरफ से आ रही थी कानपुर की। स्पीड कितनी रही होगी? स्पीड कम से कम 100 के ऊपर रही होगी सर। 100 के ऊपर रही होगी। कितने लोग को टक्कर मारी और बच्चे की मौत कैसे हो गई? बच्चे के सर वो रोड क्रॉसिंग के लिए खड़े थे, कैसे खड़े थे चौराहे पे, और पहले वहाँ पे टक्कर मारी, फिर यहाँ पे आए ठेले पे मारा टक्कर। अरे आप बताओ कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी क्या? रफ्तार बहुत ज्यादा थी, करीबन 100 से ऊपर थी। 100 से ऊपर थी। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 2 लोग थे, एक लड़का एक लड़की। नहीं पाया हाँ, और बाकी उस आगे ट्रैक्टर पे मारी ठोकर, वहाँ से निकल के बाकी चौराहे पकड़ ही लिया गया, थाने में है। रुक के कोशिश नहीं की कि जिनको चोट लगी अस्पताल पहुंचाया जाए? वो कुछ नहीं करिया, बिफी ठोकर वहाँ ट्रैक्टर पे मारी, आगे ट्रैक्टर पे ठोकर मारी, वहाँ से निकल गया, फिर बाजार गया, वहाँ 2-3 लोगों को मारता, फिर चौराहे पे आगे पकड़ गया। ये देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ था। रफ्तार का कहर इतना ज्यादा था कि 100 से ज्यादा की स्पीड थी, लोगों को टक्कर लगती है, 6 लोग बुरी तरीके से घायल होते हैं, एक मासूम बच्चे की मौत होती है और गाड़ी टक्कर मारने के बाद रुकती नहीं है, यहाँ से कार सवार भागता है और उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 12वीं का वो छात्र है। फिलहाल पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया है, महिला मित्र से पूछताछ चल रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी छात्र को भी जल्द गिरफ्तार। चलिए विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच पिछले रविवार को कानपुर के गुटखा किंग के बेटे की बात कर लेते हैं। उसने अपनी लंबोर्गिनी से 6 लोगों को कुचल दिया, इसके बाद हंगामा मचा तो कल पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के बाद शिवम मिश्रा को जमानत तक मिल गई। अब लखनऊ में रफ्तार के कहर का जो मामला नया सामने आया है वो बताता है कि कैसे बच्चे लापरवाही के कारण लोगों की जिंदगियां ले रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं उनके माता पिता की भी भूमिका है। अब 12वीं का छात्र है, जाहिर सी बात है कि या तो 18 उसकी एज होगी या 18 से कम का होगा। ऐसे में अगर वो अंडर एज है तो उसे कार चलाने के लिए दी क्यों गई? उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, कानपुर का मामला सामने आया जिसमें लंबोर्गिनी से एक लड़के ने कई लोगों को कुचल दिया, उसे जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने कहा कि सबूत की कमी है, इस कारण जमानत दी जा रही है। अब ऐसा ही एक मामला जो सामने आया है वो बताता है कि छात्र के साथ साथ उनके परिजन भी कितने लापरवाह हैं। देखिए, अगर लखनऊ के मामले की बात करें तो ज्योत्सना बिल्कुल साफ हो जाता है कि 12वीं का छात्र अगर लखनऊ में आता है, एक पार्टी में शामिल होता है, यूपी 78 नंबर की गाड़ी है, यानी कि कानपुर उसका रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कानपुर का है। और ऐसे में अगर नाबालिग छात्र तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाता है, 6 लोगों को रौंदता है तेज रफ्तार में, तो आप अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ लड़के की कितनी गलती है बल्कि उन माँ बाप की भी कितनी गलती है जो नाबालिग बच्चे को इस तरीके से गाड़ी दे देते हैं चलाने की। और उसके बाद लड़के रफ्तार से बातें करते हैं, उनको होश नहीं होता है कि लोग जो चल रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा अनमोल है। और इस पूरे हादसे में जो सबसे ज्यादा दुखदाई बात है वो यही है कि 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वो बच्चा अपने पिता के साथ यहाँ पर मौजूद था, इतनी तेज टक्कर लगती है कि बच्चे को सामने के अस्पताल में लेके जाया जाता है, फिर सरोजनी नगर सीएचसी शिफ्ट किया जाता है और डॉक्टर्स उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। आप बताइए कि जब स्पीड इतनी ज्यादा थी, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कार को? वो नहीं रोके, यहाँ से रोकने का यहाँ से ठोकर मारा, आगे ट्रैक्टर खड़ा था वो आगे, वहाँ घुसेरा, वहाँ से भी बैक कर लेगा, फिर निकाल ले गया ना।
150 से 200 मीटर अगर गाड़ी लोगों को टक्कर मारती है। आप इस हाईवे को देखिए ज्योत्सना, हाईवे इतना ज्यादा बिजी रहता है शाम के वक्त 6 साढ़े 6 के आसपास कि यहाँ पर तेज गाड़ी रफ्तार से निकालना ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस समय कोई तेजी से लोगों को टक्कर मारता है, यानी कि उसका जो कॉन्शियस था, उसकी जो कंडीशन थी, उसको जो गाड़ी कंट्रोल करने की कंडीशन थी, वो और ऐसे ही मौके पर पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है विशाल। तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे कि उसकी ब्रेथ एनालिसिस हो पाए, जिससे कि क्या परिस्थिति रही, कब ये एक्सीडेंट हुआ, क्यों ये एक्सीडेंट उसने किया, इसका एनालिसिस हो पाए। लेकिन इस मामले में भी यही हुआ कि वो फरार हो गया है। अब गिरफ्तारी जब तक होगी तब तक तो ब्रेथ एनालिसिस भी नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।